सर्वेभ्यः नमो नमः। पिछली कक्षा में आप लोगों ने पहले पाठ का अध्ययन किया, जिसका शीर्षक था पुनरावलोकनम, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग के शब्दों का अभ्यास तीनों वचनों में आप लोगों ने किया। अब आइए आज हम दूसरे पाठ का अध्ययन करते हैं, जिसमें सर्वनाम शब्दों का एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन में प्रयोग करना जानेंगे। द्वितीयः पाठः चित्रपाठः। प्रश्नोत्तर माध्यम से इस पाठ में पाठ को समझाया गया है। ये आप लोग देखें। पहले चित्र में ये हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इनके बारे में प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानकारी दी गई है। देखें, अयम कह, अयम कह, ये कौन है? अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। ये राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। अयम कथम अयम राष्ट्रपिता। देखें, ये अयम राष्ट्रपिता कथम, ये राष्ट्रपिता कैसे क्यों कहे जाते हैं? इसका उत्तर देखें। अयम, ये वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक हैं। कथम अयम प्रसिद्धः, अयम कथम प्रसिद्धः, ये कैसे प्रसिद्ध हुए? तो देखें, अयम, इन्होंने सत्याग्रहेण, सत्याग्रह से तथा अहिंसा आंदोलन से परतंत्रम भारतम, परतंत्र भारत को स्वतंत्रम अकारयत, स्वतंत्र कराया। इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन से परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया। दूसरे चित्र में देखें, अयम कह, ये कौन है? अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीयः राष्ट्रपतिः डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागः। ये हैं हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महोदय। अस्य किं वैशिष्ट्यम् आसीत्? अस्य किं वैशिष्ट्यम् आसीत्, इनकी क्या विशेषता थी? देखें इनकी विशेषता। अयम नूतनायाः प्राथमिक शिक्षा पद्धतेः, ये नई प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। विशेष, जो अधिक माने विशेष जानने वाले व्यक्ति को विशेषज्ञ कहा जाता है। तो इनकी ये विशेषता थी कि ये नई प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे, विशेष जानकार थे। तीसरा चित्र देखें। तीसरे में हैं जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। इनके बारे में देखें। अयम कह, ये कौन है? अयम भारतस्य
एकादशः राष्ट्रपति। यह हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अस्य जन्म कदा अभवत्। इनका जन्म कब हुआ? देखें, इनका जन्म 1931 तमे वर्षे 1931 ईस्वी में अक्टूबर मासस्य पंचदशे दिनांके, अक्टूबर महीने की 15 तारीख को हुआ। इनका जन्म 1931 ईस्वी में अक्टूबर महीने की 15 तारीख को हुआ था। और जन्म के बारे में जानकारी देखें। इनका जन्म तमिलनाडु प्रदेश के रामेश्वर नामक स्थान में हुआ था। अब देखें इनके बारे में। कथम अयम प्रसिद्धः, ये कैसे प्रसिद्ध हुए इतना? देखें क्यों प्रसिद्ध थे। अयम महान वैज्ञानिकः, ये बड़े वैज्ञानिक थे। अयम मिसाइल मैन इति नामना, ये तो मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध अभवत हुए। तो देखिए ये महान वैज्ञानिक थे, ये मिसाइल मैन इस नाम से प्रसिद्ध अभवत, प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चौथे चित्र में देखें, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संस्कृत के बड़े भक्त थे, संस्कृत का बहुत सम्मान करते थे, संस्कृत के जानकार थे, ये वार्ता भी संस्कृत में करते थे। देखें, अयं कहा, ये कौन है? अयम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागा, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय। अयम कथम प्रसिद्धः, ये कैसे प्रसिद्ध हुए? तो स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में अस्य अर्थात इनका अपूर्वम महत्वपूर्णम च योगदानम आसीत्, अपूर्व तथा महत्वपूर्ण योगदान था। अगला देखें। तो अभी हमने पुल्लिंग का अध्ययन किया, अयम इस शब्द का। अगले उसमें पृष्ठ में देखें इयम। तो इयम का ये कौन है? इयम महाराज्ञी लक्ष्मीबाई, ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयम प्रसिद्धा, ये क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इयम लक्ष्मीबाई, ये लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी में प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। ये महारानी लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, जिन्होंने युद्ध किया अंग्रेजों से। 23 वर्षायु प्राप्ता इयम, 23 वर्ष की आयु को प्राप्त यह राजमहिषी, यह रानी, राजमहिषी अर्थात रानी, आंग्ल साम्राज्यस्य, अंग्रेजी साम्राज्य के सैन्य बल का प्रतिकार करने के लिए
करने का प्रयत्नवती प्रयास किया है। रण क्षेत्रे युद्ध क्षेत्र में वीर गतिम प्राप्तवती, वीर गति को प्राप्त हुई परंच किंतु यावत जीवनम, जब तक जीवन था, आंग्ल शासकानाम झांसी नगरातिक्रमणम नांगीकृतवती, जब तक जीवन था तो अंग्रेज शासकों का झांसी नगर के प्रति आक्रमण को इन्होंने अंगीकार नहीं किया, अर्थात झांसी नगर में, अपने झांसी में अतिक्रमण करने नहीं दिया, यहाँ पर शासन करने नहीं दिया जब तक जीवन में, शरीर में प्राण थे। इयं का दूसरा चित्र देखें। इयं का ये कौन है? इयं भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया। ये हैं भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महोदया। कथम इयं भारत कोकिला, ये भारत कोकिला कैसे कही जाती हैं? तो इयं विदुषी, ये विदुषी थी, कवयित्री थी, सुमधुर भाषणी च थी, मधुर बोलने वाली थी। इयं स्वतंत्र भारते, ये स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल पदम अभूषयत, प्रथम राज्यपाल पद को इन्होंने सुशोभित किया। अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी श्रीमती सरोजनी नायडू जी। इयं का ये कौन है? ये देख रहे हैं चित्र आप लोग। इयं का ये कौन है? इयं प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, ये प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। इयं कथम प्रसिद्धा, ये कैसे प्रसिद्ध हुई? तो इयं अस्माकं देशस्य, ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत, प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। सर्वे जनाः, सभी लोग, इमाम, इनको कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धया स्मरन्ति, श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। देखिए, ये पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री थीं प्रियदर्शिनी श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला चित्र देखें। इयं का ये कौन है? ये देख रहे हैं चित्र। इयं का ये कौन है? इयं भारतानुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया। ये हैं भारत देश के प्रति प्रेम रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया। अस्याः का विशेषता, इनकी क्या विशेषता है? इयं जन्मना आंग्लदेशीया, ये तो जन्म से इंग्लैंड देश की थी। इयं हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय, ये इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रभूतम धनम, पर्याप्त धन तथा विस्तृत भूखंड इन्होंने दिया। अस्याः भाषणेषु, इनके भाषणों में और रचनाओं में संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य के और संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा के गौरव का प्रकाशन है। इयं देशस्य स्वतंत्रतायै,
ये देश की स्वतंत्रता के लिए इनका महत्वपूर्णम योगदानम अकरोत्। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर से एक बार देखें, यम का ये कौन है? यम ये भारत से अनुराग रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। इनकी क्या विशेषता है? ये जन्म से इयम जन्मना आंग्ल देशीय, ये जन्म से इंग्लैंड देश की हैं। इयम हिंदू विश्वविद्यालय से निर्माणाय, इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए पर्याप्त धन और विशाल भूखंड दिया। इनको इनके भाषणों और रचनाओं में संस्कृत साहित्य तथा संस्कृत भाषा के गौरव का प्रकाशन हुआ है। इयम देशस्य स्वतंत्रतायै, ये देश की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया। नगरों के बारे में देखें, हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखा, अब ये नपुंसक लिंग इदम शब्द का प्रयोग देखेंगे। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति। ये देखें, ये चित्र में ये लखनऊ राज्य की प्रसिद्ध बिल्डिंग है। तो देखें, लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति। यह प्राचीन तथा सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। अत्र यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। यथा, जैसे रेजिडेंसी स्थलम, जैसे कि रेजिडेंसी स्थल, और इमामबाड़ा भवनम, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन, आंचलिक विज्ञान केंद्रश्च, आंचलिक विज्ञान केंद्र है ना। कौन कौन है देखिए, यहाँ पर बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन, आंचलिक विज्ञान केंद्र। तो देखें, इदम किम, ये क्या है? ये तो इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां, यह हमारे देशभक्तों की आत्मत्यागम स्मारयति, ये हमारे देशभक्तों के आत्म बलिदान को याद कराता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 ईस्वी में भारतीयाः वीराः, भारत के वीर आंग्ल शासनस्य यदा विरोधम अकुर्वन्, अंग्रेजी शासन का जब विरोध किए, तब देशभक्त अत्रापि आंग्लान आक्रांतवन्तः, तब देशभक्त लोग यहाँ भी अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किए थे। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने स्वरक्तम प्रवाहितम, अपना खून बहाया। तेषां त्यागेन, उनके त्याग से, स्वतंत्रतायाम एकम सोपानम निर्मितम, स्वतंत्रता में एक सीढ़ी बन गई है ना। उनके त्याग और त्याग के कारण, तेषां त्यागेन एव, उनके त्याग से ही स्वतंत्रता में एक सीढ़ी बन गई। दूसरा चित्र देखेंगे, इमामबाड़ा का चित्र है। इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति, यह इमामबाड़ा भवन अत्यंत मनोहर सुंदर है।
इदम अवध शासकानां स्मारकम अस्ति। यह अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदिः, इस भवन की छत अति विस्तृता अस्ति, बहुत विशाल है। इयं स्तंभैः विनापि बहुकौशलेन निर्मिता, यह बिना खंभों के बड़ी कुशलता के साथ बनाई गई। अस्मिन् एकं विचित्रं सोपानमण्डलम् अस्ति, इसमें एक विचित्र सोपानमण्डलम् अस्ति। अस्मिन् एकं विचित्रं सोपानमण्डलम् अस्ति, इसमें एक विचित्र सीढ़ियों का समूह है। अत्र नवागंतुकाः, यहाँ पर जो नए लोग आते हैं, बहुधा प्रायः मार्गम विस्मरन्ति, रास्ता भूल जाते हैं। अतएव इसीलिए जनाः लोग इदं भवनम, इस भवन को भूल भुलैया इति वदन्ति, भूल भुलैया ऐसा कहते हैं। ये देखें अगला भवन, ये देखें, ये इदम सचिवालय भवनम अस्ति, ये सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने, इस भवन में विधानसभायाः, विधानसभा की तथा विधान परिषदश्च अधिवेशनानि भवन्ति, विधानसभा तथा विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा, इसी भवन में ही बैठ करके राज्यस्य मंत्रिणः, राज्य के मंत्री, सचिव तथा अन्य अधिकारीगण राजकार्यं संचालयन्ति, राज के सरकारी कार्यों को संचालित करते हैं। सचिवालये एव, सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासनस्य, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय अस्ति, मुख्य कार्यालय है। अगला देखेंगे अंतिम, ये भवन। इदम किम, ये क्या है? इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति, ये आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम, ये क्यों प्रसिद्ध है? इदम किमर्थम प्रसिद्धम, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो इदम ही अनुभवाधारित शिक्षां प्रदानाय, यह अनुभव पर आधारित शिक्षा को देने के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। इदम केंद्रम, यह केंद्र लखनऊ नगरस्य, लखनऊ नगर के मध्य बीच में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नाम्नः भवनम अस्ति, अन्वेषण कक्ष इस नाम का एक भवन है। अस्य कक्षे भूजलीयान्वेषणं, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, व्यावहारिक विज्ञानं चेत् तिस्रः दीर्घिकाः सन्ति। अस्य कक्षे, इस भवन के कक्ष में भूजल का अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी की क्रांति तथा व्यावहारिक विज्ञान, इन तीनों विषयों का अध्ययन किया जाता है। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य। इदम शब्दस्य पुल्लिंगे अयम इति रूपम भवति। इदम
इस शब्द का पुल्लिंग में अयम यह रूप होता है, स्त्रीलिंग में इयम यह होता है तथा नपुंसक लिंग में इदम इति रूपम भवति यह रूप होता है। पाठे राष्ट्रपिता इति पुल्लिंग विशेष्येण सह अयम इति रूपम प्रयुक्तम। पाठ में राष्ट्रपिता इस पुल्लिंग विशेष्य के साथ अयम इति रूपम प्रयुक्तम, अयम यह रूप प्रयोग में लाया गया है। एवं इसी प्रकार भारत कोकिला इति स्त्रीलिंग विशेष्येण सह, भारत कोकिला इस स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ इयम इति प्रयुक्तम, इयम इस विशेषण स्त्रीलिंग विशेषण का प्रयोग किया गया है। नगरम इति नपुंसक लिंगेन सह, नगरम यह शब्द जो है यह नपुंसक लिंग है, तो इस नपुंसक लिंग शब्द के साथ इदम इति प्रयुक्तम, यह इदम नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेन अयम नियमः अभवत्, इससे यह नियम हो गया कि यत् सर्वनाम शब्दाः, कि सर्वनाम शब्द विशेषण रूपेण प्रयुक्ताः भवन्ति, विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। विशेष्ये यत् लिंगम या विभक्ति यत् वचनम च भवति, विशेष में जो लिंग जो विभक्ति जो वचन होता है, विशेषण में भी वही लिंग वही विभक्ति तथा वही वचन होता है। सर्वनाम शब्दाः, सर्वनाम शब्द ये हैं जैसे इदम, तत्, किम, यत्, अदस, एतत् इत्यादि हैं। जैसे अयम राष्ट्रपिता, अयम देखेंगे ये अयम लिंग है। इयम भारत कोकिला, इयम यह स्त्रीलिंग है। फिर है इदम प्राचीनम नगरम, तो अयम इयम इदम ये सर्वनाम है और ये विशेषण हुए, ये विशेष्य हैं और इनके विशेषण ये हैं। अयम राष्ट्रपिता, इयम भारत कोकिला, तो इयम यह विशेषण, ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जितने सर्वनाम शब्द हैं विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो जैसे बालकः, मान लीजिए बालकः है तो यहाँ पुल्लिंग है, तो अयम, अयम यह, तो बालकः एक वचन है तो यह अयम भी एक वचन है, क्योंकि बालक का यह विशेषण है अयम। तो ये सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अब हम अभ्यास देखते हैं। आप एक बार चाहे अभ्यास कर लें। अयम पुल्लिंग, इयम स्त्रीलिंग तथा इदम नपुंसकलिंग के लिए हम हमारे पास में वस्तुएं रहती हैं उनके हिसाब से हम बोल सकते हैं। जैसे आसंदः, तो अयम आसंदः, तो पुस्तकम, इदम पुस्तकम, जहाँ जिस शब्द में के अंत में माँ रहता है, माँ रहे तो समझिए यह नपुंसक लिंग है, तो इदम का प्रयोग करिए। जैसे पुस्तकम तो इदम पुस्तकम, फलम इदम फलम। और यदि बड़ी दीर्घ ई है या दीर्घ आ है तो प्रायः ऐसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे शिक्षिका, तो इयम शिक्षिका, इयम बालिका। और यदि शब्द के बाद में विसर्ग रहे तो समझिए यह पुल्लिंग है। जैसे बालकः, तो अयम बालकः। इस प्रकार अयम, इयम और इदम का प्रयोग करना आप लोगों ने सीखा है। ध्यान रखें और खुद जो है पाठों में ढूंढेंगे, कई जगह ये शब्द प्रयुक्त हुए होंगे। आप लोग उनको अंडरलाइन करें और अभ्यास कर सकते हैं। देखें संधि विच्छेद, संधि विच्छेदम कुरुत, उसके पहले
अभ्यास देखें। पहला है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए और अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। राष्ट्रपिता अहिंसान्दोलनेन त्यागेनैव कवयित्री संस्कृतवाङ्मयस्य आक्रान्तवन्तः आविष्कृता त्रयोविंशतिवर्षायुः साम्राज्यस्य भूजलीयान्वेषणम् अन्वेषणकक्षम्। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। राष्ट्रपिता नामना कः प्रसिद्धः, राष्ट्रपिता इस नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, एक शब्द में ही लिखना है, मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा है प्रश्न मिसाइल मैन इति नामना कः प्रसिद्धः? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलामः। उत्तर प्रदेशस्य प्रथमं राज्यपालपदं का अभूषयत्? श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया। उत्तर प्रदेशस्य राजधानी का? तो लखनऊ नगरम। पूर्णवाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देखें पहला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरस्य संविधान निर्माणे कीदृशं योगदानम आसीत्? तो कीदृशम के जगह है, कीदृशम के स्थान में लिखा अपूर्वम महत्वपूर्णम च, अपूर्वम महत्वपूर्णम च योगदानम आसीत्। ये कीदृशम के जगह ये लिख देना, अपूर्वम महत्वपूर्णम च। अगला श्रीमती सरोजिनी नायडू किम पदम